गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, भोजन की अंतर्ग्रहण विधि। टॉपिक है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, भोज्य पदार्थ ग्रहण एवं पाचन और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसमें 2 स्टेप्स है। स्टेप 1 है फूड फीडिंग, फूड एंड फीडिंग, भोज्य पदार्थ ग्रहण इन हडमानिया। Food and feeding. Due to sedentary habit, herdmania is a ciliary or filter feeding. The food consists of microscopic planktonic organisms such as algae, diatoms, infusions, etc. take place because of sedentary habit. Cilia containing the stigmata keep up a concentrated current of water entering the mouth and passing ciliated epithelium into the pharynx, from where it goes out through the stigmata into the atrial cavity and then to the exterior through the atrial aperture. The current of water carries in minute organic food particles which pass into the pharynx, where they settle down on the pharyngeal walls. Cells of the endostyle secrete mucus which is not carried forward by cilia as was originally believed. The mucus is laced out transversely from the endostyle by its cilia at right angles to the endostyle. Food particles laying on the lining of the pharynx are caught in the mucus and generally transported upwards along the pharyngeal wall to the dorsal lamina. In passing, the food particles and mucus are rolled into a cylindrical mass. The dorsal lamina cilia convert the cylindrical mass into a string in the tube formed by curving upwards of lancettes. The food-laden mucus string is carried into the esophagus and then into the stomach. Food feeding and digestion, भोज्य पदार्थ ग्रहण एवं पाचन। The food feeding and digestion in main 2 steps. Step 1, step 2. भोज्य पदार्थ ग्रहण एवं डाइजेशन आर
physiology of digestion. Number 1, food and feeding of Hardmania. भोज्य पदार्थ एवं ग्रहण कहा जाए स्थिर व्यवहार के होने के कारण हर्डमानिया का सांभोगिक खाद्य ग्रहण विधि से प्रोटोजोआ सड़े गले प्राणियों के टुकड़े एवं प्लावक एवं शैवालों का भक्षण करता है। ब्रेकियल छिद्र पर पाई जाने वाली कशाम्भकी अपनी क्रिया से एक जलधारा बनाता है, जिससे जलधारा मुख से प्रवेश करने के पश्चात ग्रसनी एवं छम चिन्ह पासिंग पॉइंट से होते हुए आर्ट्रियल गुहा में पहुंचता है और आर्ट्रियल छिद्र से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद इनमें भोज्य पदार्थ एवं इंथियल कोशिकाएं ग्लैंड सेल्स श्लेष्म से लदा हुआ भोज्य पदार्थ एक माला के रूप में रूप में ग्रसनली एवं पुनः आमाशय में पहुंच जाता है। देन कंसंट्रेट बिहेव होने के कारण हर्डमानिया सीलियरी फूड ऑप्टेन के प्रोसेस से प्रोटोजोआ डिकेइंग कंपोजर्स एनिमल्स के पीसेस एवं जू प्लैंक्टन एनिमल्स तथा एल्गी को फीडिंग करता है। होल पर पाई जाने वाली सिलियरी अपने प्रोसेस से एक वाटर करेंट यानी जल प्रवाह का डेवलपमेंट करता है, जिससे वाटर करेंट माउथ से एंट्री के बाद फायरिनेक्स एवं पासिंग पॉइंट से, जिसको बोलते हैं हिंदी में छम पॉइंट से एट्रियल सिलो में एंट्री करता है और एट्रियल कैविटी बॉडी से एग्जिट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में इंडोस्टाइल की ग्लैंड सेल्स यानी इंडोस्टाइल्स की जो ग्रंथियल कोशिकाएं हैं यानी ग्लैंड सेल्स म्यूकस से कैरिड होते हुए यानी आगे की तरफ ले जाते हुए फूड मटेरियल को यानी खाद्य पदार्थ को एक लेडन के फॉर्म में फायरिनेक्स यानी ग्रसनी में री अगेन यानी पुनः एस्टमच में कैरी कर जाता है। फूड एंड फीडिंग यानी भोज्य पदार्थ ग्रहण हर्डमानिया फूड एंड फीडिंग ऑफ हर्डमानिया एंड डाइजेशन यानी भोज्य पदार्थ ग्रहण एवं पाचन हर्डमानिया का। उन्हें पहला टॉपिक पढ़ा फूड एंड फीडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप है डाइजेशन और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी पाचन कहा जाए शरीर क्रिया पाचन या पाचन। नेक्स्ट डे आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पारिस्थितिक पिरामिड्स। इस पर जो क्वेश्चन का जो मॉडल है, गिव ए ब्रीफ आंसर ऑन काइंड्स ऑफ इकोलॉजिकल pyramids or what are ecological pyramids, why the pyramids of energy provide the best graphical representation of structure of ecosystem, I mean पारिस्थितिक पिरामिड क्या है,
ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र को सबसे अच्छा ग्राफीय निरूपण क्यों करता है? हेडिंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स। द इकोलॉजिकल पिरामिड्स is parameter known as ecological pyramids are the graphical representation of trophic structure function of an ecosystem is called ecological pyramids. First, in Elton 1927 represented by ecological pyramids. किसी इकोसिस्टम के एक फूड चेन के विभिन्न होस्ट के लेवल की नंबर, बायोमास एवं एक्युमुलेशन एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहलाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कॉन्सेप्ट को चार्ल्स इल्टन 1927 में प्रपोज किया था, इसलिए इसे इलोटिनियन पिरामिड्स कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होता है। यह प्रोड्यूसर बेस पे एवं सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल टर्शियरी लेयर पे भी होता है, जो अपेक्स से बना होता है। पारिस्थितिक पिरामिड्स किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं उच्चतम श्रेणी के जंतुओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है, उसी को पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। पारिस्थितिक पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था, इसलिए इन्हें इलोटिनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार। ए, पिरामिड्स ऑफ नंबर, जीव संख्या का पिरामिड। बी, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, जीव भार का पिरामिड्स। सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, संचित ऊर्जा का पिरामिड। नंबर 1, ए, पिरामिड्स ऑफ नंबर। Of number, the numerical relation between the number of individual organism of different trophic level of food chain is known as pyramid of number. Such pyramid more abundant species and the less abundant species from apex. It may be right or inverted depending on the
ecosystem. It may be upright and inverted effects on the ecosystem. यह यानी जीव भार का संख्या सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है. To the point, pyramids of number. On the basis of pyramids of number, it is two types. First, upright, उल्टा या सीधा. Second, inverted. तो इनके नंबर के क्वांटिटी के बेस पर पिरामिड्स ऑफ नंबर ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है. इट इज टू टाइप्स, upright, second, inverted. Number 1, pyramids of number uprights. In this pyramid, the number of individual decreases from lower level to high trophic level, top carnivores. This type of pyramid can be seen in grassland ecosystem and pond ecosystems. तो पिरामिड्स ऑफ नंबर अपराइट, इसमें झील, लेक, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आते हैं. प्रोड्यूसर्स, herbivores, primary carnivores, secondary and last top carnivores. Second, inverted, उल्टा. प्रोड्यूसर, herbivores, parasites, हाइपर पैरासाइट. उत्पादक है, शाकाहारी, उस पर निर्भर है, उससे भी अधिक क्या है यह उस पर पैरासाइट यानी उस पर निर्भर कर रहा है. तो इन्वर्टेड, pyramids of number inverted. In this pyramid, the number of individual increases from lower level to higher trophic level. This type of pyramid can be seen in tree ecosystem. Tree. Producers, herbivores, parasites, hyperparasite. Inverted. पिरामिड्स ऑफ नंबर ए था. बी, पिरामिड्स ऑफ बायोमास यानी जीव भार का पिरामिड्स. आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल. गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स. The ecological pyramids is basically three types. A, pyramids of biomass. B, pyramids of number. And last one, pyramids of energy. ऊर्जा का pyramids. The pyramid which indicate the total energy at each trophic level of the food chain is known as pyramid of energy. It is always upright because there always a gradual decrease in energy constant at successive trophic level from the producer
to various consumers. It is most fundamental type of ecological pyramids. It gives the best picture of overall nature of the ecosystem. ऊर्जा का पिरामिड यानी पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, जब किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक कोषीय स्तर से दूसरे कोषीय स्तर में भोजन के रूप में होता है, तो केवल 10% ऊर्जा ही जीवों के द्वारा उपयोग में किया जाता है। बाकी 90% ऊर्जा श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि प्रक्रियाओं में नष्ट हो जाती है। ऊर्जा का पिरामिड परितंत्र के प्रत्येक कोषीय स्तर पर जीवों में संचित ऊर्जा के संबंधों को प्रदर्शित करता है। निकल है कि द पिरामिड विच इंडिकेट द टोटल एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज नोन एज पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पिरामिड्स। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह यानी फूड चेन वन होस्ट से सेकेंड होस्ट स्टेज तक के लेवल को मेंटेन करता है। करंट 10% ऊर्जा या एक्सरेटरी, रिस्पिरेशन एक्सेट्रा में यूटिलाइज किया जाता है, देन 90% ऊर्जा या डिस्ट्रॉय हो जाता है। Pyramids of energy, to compare the functional role of the trophic level in an ecosystem and energy pyramid is most suitable. An energy pyramid represents the amount of energy at each trophic level and loss of energy and its transfer to another trophic level. The pyramid of energy always upright with a large energy base of the bottom. Energy pyramid concept helps to explain the phenomenon of biological magnification, the tendency for toxic substances to increase in concentration progressively with a higher trophic level. जैसा कि हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, जब किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक कोषीय स्तर से दूसरे कोषीय स्तर में भोजन के रूप में होता है, तो केवल 10% ऊर्जा ही जीव के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। बाकी 90% ऊर्जा श्वसन, उत्सर्जन आदि प्रक्रियाओं में नष्ट हो जाती है। तो आएगी 10% एनर्जी
तो हम लोग यूज तो करते हैं 90% एयर स्पेशली श्वसन यानी उत्सर्जन के रूप में, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाता है। ऊर्जा का पिरामिड्स यानी एनर्जी ऑफ पिरामिड्स परितंत्र के यानी इकोसिस्टम के प्रत्येक कोशीय स्तर पर जीवों में संचित यानी स्टोरेज एनर्जी के संबंधों को यानी ये रिलेशनशिप को यह शो करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। परिस्थितिक यानी पिरामिड्स ऑफ एनर्जी अपराइट यानी सीधा प्राप्त होता है, और ऊर्जा का पिरामिड यानी पिरामिड्स ऑफ एनर्जी कभी भी उल्टा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सदैव दिशा में होता है। क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो क्या होगा, एक डायरेक्शन में होगा, न कि इन्वर्टेड होगा। यह पिरामिड्स ऑफ एनर्जी का डायग्राम अपेक्स, बेस, क्रॉस, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एनर्जी। तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी यह इकोसिस्टम्स के डायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी यह इकोसिस्टम्स के यानी परितंत्र के डायनेमिक्स को यह रिप्रेजेंट करता है। यह प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल के लॉस ऑफ एनर्जी मटेरियल को शो करता है, यानी यह प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल के लॉस ऑफ एनर्जी के मटेरियल को यह रिप्रेजेंट करता है। यह इकोसिस्टम्स यानी यह परितंत्र के इंफॉर्मेशन को एक बेटर देन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी इट रिप्रेजेंट द dynamics of the ecosystem. It show the loss of energy and material at each trophic level. It the trophic structure and function of an ecosystem. It provide better information of the ecosystem. आज के लिए इतना ही। डेढ़ साल क्या कर रहा, हम लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजिकल पिरामिड्स, आज कंप्लीट हो गया। ठीक, डेढ़ साल नेक्स्ट डे